अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ जॉब के लिए, तो काफ़ी सारे दोस्त मुझसे टोटल एक्सपेंसेस के बारे में अक्सर पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आपका जो है वो टोटल कितना ख़र्चा है, मतलब सऊदी अरेबिया का आपने वर्क वीज़ा लिया है। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मेरा जो वीज़ा है वो किसी कंपनी ने नहीं दिया, वो मैंने एक स्पॉन्सर से लिया है, तो जिसको मैंने परचेज़ किया है आप ऐसे समझ लें, और वहाँ जाके मैं जॉब सर्च करूँगा। तो दूसरा वीज़ा होता है वो कंपनी भेजती है, और एक और होता है जो कि मतलब ये भी एक कंपनी है लेकिन कोई जॉब ऑफ़र नहीं कर रहे, बस एक तरह से समझ लें कि उसने अपनी कंपनी से एक वीज़ा मुझे दिया है और मैं वहाँ जाके जॉब सर्च करूँगा। दूसरा वीज़ा होता है विज़िट वीज़ा, जिसमें आप उम्रे वगैरह के लिए जा सकते हैं या वैसे घूमने जा सकते हैं विज़िट के लिए। तो मेरा जो है वो है वर्क वीज़ा, और उसमें ये होगा कि वहाँ पे जाके मैं अपना इकामा बनवाऊँगा और वहाँ पे जाके जॉब सर्च करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि टोटल मेरे एक्सपेंसेस कितने आए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी और आपके लिए आसानी भी होगी। और उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैंने टोटल एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ लिखे हुए हैं अपने पास, तो मैं वहाँ से आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझा लूँ कि वीज़ा जो है दो तरह के होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, इस प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है सऊदी अरेबिया से आपको किसी लोकल स्पॉन्सर से, मतलब वहीं के सऊदी लोकल से आपको वीज़ा परचेज़ करना होगा, जिसकी फ़ीस मैंने 5800 रियाल जो है वो पे की थी। अब आपका जो स्पॉन्सर है वो हो सकता है आपसे कम ले या हो सकता है आपसे ज़्यादा ले, लेकिन मैंने जो है वो 5800 रियाल पे की, और जो कि पाकिस्तानी 4,16,000 बनते हैं। ठीक है, और ये अभी के रेट के हिसाब से, तो उस वक्त भी यही रेट था तकरीबन, मैंने अभी लिया है रिसेंटली, तो 75 रुपये रेट था, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अच्छा, सऊदीया से आपका वीज़ा पाकिस्तान के किसी भी लोकल एजेंट के पास आ जाएगा। लोकल एजेंट के ऑफिस जाकर आप सबसे पहले मेडिकल के लिए टोकन लेंगे, मतलब जो एजेंट होगा वो आपको एक टोकन देगा। मतलब किसी भी नहीं, सॉरी, बल्कि इनके कुछ सिलेक्टेड होते हैं सऊदी जो वीज़ा जो होते हैं, वीज़ा जब प्रोसेस होने के लिए, तो उनके कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स होते हैं जिसका वो आपको टोकन निकाल के देगा कि आप वहाँ से जाके अपना मेडिकल करवाएं। और इसकी जो टोटल जो मेडिकल की जो फ़ीस है, टोटल जो खर्चा है वो है 20,000, जिसमें 4,000 जो एजेंट है वो लेगा आपसे टोकन निकालने के, और 16,000 जो है वो हॉस्पिटल लेगा। वो ये वेरी भी कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, 20,000 तक की होगा, ये 19 हो सकता है, 21 हो सकता है ऐसे। तो 20 और 4,16,000, तो उसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 4,16,000 और ये हो गए 4,40,000 आप कह लें, ठीक है। अच्छा, मेडिकल होने के बाद अगर आपका वीज़ा स्किल्ड लेबर कैटेगरी का है, मतलब दो तरह के वीज़ा होते हैं, एक होता है स्किल्ड लेबर और दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। तो मेरा जो था वो स्किल्ड था, तो टेक्निकल, तो उसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। वो आपका पाकिस्तान में ही टेस्ट होगा, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, वहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन होता है सऊदी अरेबिया से ही, और यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर होता है, वीडियो वगैरह उसमें बनाते हैं। उसमें टेस्ट के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होती है, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, वो सिस्टम पे बैठ के आपको देने होते हैं भारत। तो उसकी फ़ीस है $50। तो $50 जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से मेरे ख्याल से कोई 15,000 बनते हैं, उसमें टैक्स वगैरह भी होता है कुछ, तो 20,000 के करीब वो बन जाते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अब होगा ये कि आपका मेडिकल और टेस्ट जो है वो दोनों जब क्लियर होने के बाद आपका वीज़ा जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो पूरा केस बन के आपका जो एजेंट है वो भेजेगा एम्बेसी में। वहाँ से वीज़ा जब स्टैंप होकर आ जाएगा, उस प्रोसेस को तकरीबन कोई 6-7 दिन लगते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि मेरा तो एक दफ़ा वापस भी आ गई थी मेरी एप्लीकेशन, फिर दोबारा भेजनी पड़ी, तो उसमें अब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिस था, तो फिर एजेंट ने दोबारा बना के उसको और भेज दिया। तो मेरा दोबारा मतलब सेकंड टाइम में मेरा जो है अप्रूव हुआ था, जबकि मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसका फर्स्ट टाइम में अप्रूव हो गया था। 12, तो वहाँ से जब आपका अप्रूव होकर आ जाएगा तो फिर आपको 20,000 आपको इस सारे प्रोसेस की फ़ीस देनी पड़ेगी। किसको? आपको देनी पड़ेगी अपने एजेंट को। तो मेरे एजेंट ने मुझसे 20,000 लिया, हो सकता है आपका एजेंट आपसे ज़्यादा ले या कम ले, आई डोंट नो, मैंने 20,000 दिए हैं उसको। तो अब तक का जो टोटल हो गया वो अभी स्क्रीन पे कर भी लेते हैं, 4,76,000 बनता है, मतलब 4,16,000, 20 मेडिकल और ये सब चीज़ें करके 4,76,000 ये हो गए। अच्छा, वीज़ा अप्रूव होने के बाद अब वीज़ा आ गया आपका, आपने एजेंट को फ़ीस भी दे दी, अब वीज़ा उसने आपको दे दिया, उसने आपको हैंड ओवर कर दिया आपका पासपोर्ट। तो उसके बाद अब आपने करवाना है टिकट सऊदीया का, ठीक है। और आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, मतलब वीज़ा अप्रूव होने के बाद आपके पास जो है वो 3 महीने का टाइम है। 3 महीने तक आप टिकट करवा सकते हैं और इंटर कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अब टिकट भी यही है कि वेरी करता है, आप दूर का करवाएंगे, मतलब 1 महीने बाद का करवाएंगे तो वो सस्ता होगा, और अगर करीब का करवाएंगे तो वो महंगा होगा। तो मैंने जो टिकट करवाया वो करवाया 75,000 का, लेकिन 1,25,000 तक के भी आ रहे थे टिकट, और मैंने करवाया रियाद का।
तो 75,000 ये हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स के खर्चे देख लें, मतलब आप ज़ाहिर सी बात है पिक्चर्स वगैरह निकलवाएंगे, और अगर आपके पास डिग्री है तो उसको वेरीफाई करवाएंगे HEC से, या और फोटो कॉपीज़ करवाएंगे, दूसरी चीज़ इधर उधर की चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं, तो 10,000 आप उसके भी रख लें। तो ये हो गए टोटल 5,60,000 रुपये। 61 हो गए, 5,60,000 कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने टिकट भी करवा लिया, अब आप यहाँ से चले गए, पाकिस्तान से आप चले गए सऊदी अरेबिया। अब जाहिर सी बात है वहाँ जाके भी आपने रहना है और सारा खाना शाना खाना है, जब तक आपको कोई जॉब मिलेगी। जॉब तो आपके पास है नहीं, जॉब तो आप वहाँ पे सर्च करेंगे। अब जब आप सर्च करेंगे तो आपका जो है वो आपने टैक्सी लेनी होगी, या कोई वहाँ पे जो लोकल वहाँ की जो सर्विस होगी, बस सर्विस होगी या ट्रेन सर्विस या जो भी, तो उसमें आपने वहाँ पे रेंट आपने पे करना होगा, किराया देना होगा। फिर आपने जहाँ रहना है वो आपने रेंट देना होगा, खाना पीना होगा आपका, और दूसरी चीज़ें। तो उसके लिए कम से कम आपके पास जो है 3,000 रियाल होने चाहिए आपके पास ना। 3,000 रियाल पाकिस्तानी बनते हैं 2.5 लाख रुपए। तो 3,000 रियाल वो हो गए, तो 2.5 लाख और 5,60,000 हो गए, और ये टोटल कितने हो गए 2.5, और अगर मैं उसको 5.5 भी कर लेता हूँ तो ये हो गए आपके 8,10,000 रुपये। तो 8,10,000 रुपये का टोटल खर्चा है। मतलब उसमें ये है कि आपको जो मैंने 3,000 रियाल बताया, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं सऊदी अरेबिया में, तो हो सकता है आपको जॉब जो है वो पहले हफ्ते के अंदर मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। तो आपके वो पैसे सीधे सीधे बच जाएंगे। तो आपका यहाँ का जो खर्चा है वो है 5,60,000। अब आगे का जो खर्चा है वो आपका नसीब है, और आप पे अपने ऊपर डिपेंडेंट है, आप किस तरह वहाँ रहते हो, आपका लाइफस्टाइल जिस तरह का भी होगा उतना आपका खर्चा होगा। तो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख मेरा जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 8 लाख, जो मैंने आपको क्लियर एक एक चीज़ बताई। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया, वो पूरा हो जाए इंशाल्लाह इस रमज़ान के महीने में। और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।